नमस्कार, एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। आज एक विशेष टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे कि कुंडली के छठे, आठवें, 12वें घर के स्टोन पहनने चाहिए या नहीं पहनने चाहिए, स्टोन कब पहनने चाहिए, कौन सी चीज़ों के लिए पहनना चाहिए। ये आज हम विशेष तौर पे उसके बारे में चर्चा करेंगे। गलत अवधारणा है कि छठे, आठवें और 12वें घर के स्टोन नहीं पहनना चाहिए। पहले तो हमको ये समझना है कुंडली में जो 12 घर है उसमें से क्या कोई छठा, आठवां, 12 घर इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले ये चीज को समझना जरूरी है। मैंने मेरी लाइफ में सब छठे, आठवें, 12वें घर के स्टोन पहन के देखे हैं। ऐसे जो अवधारणाएं दी गई है वो सिर्फ अवधारणा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो पहले आपको ये समझना है कि छठे, आठवें, 12वें घर का काम क्या होता है जिंदगी में। छठा घर एक ऐसा घर है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे द्वेष, हमारा क्रोध, ऋण, शत्रु, रोग, इनको रिप्रेजेंट करता है। पर क्या छठा घर इन्हीं चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये आपको समझना जरूरी है। छठा घर कंपटीशन और फाइट को भी रिप्रेजेंट करता है। ये हमेशा आप दिमाग में रखिए कि जो एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन फाइट कर रहे हैं या लाइफ में बहुत बीमारियों से ग्रसित है, उनको लगातार कोई ना कोई बीमारी होती जा रही है, तो छठा घर ऐसा घर है कि वहाँ पे सारी चीज स्टोर होती है जो इंसान के नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है हेल्थ पे या कंपटीशन में। कई बच्चों को आप देखिए कंपटीशन के नाम पे डरते हैं, कई लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, वहाँ के वो पैनिक करने लग जाते हैं, हकलाने लग जाते हैं। उसका रीजन क्या है कि छठा घर वीक है। एक गीता में एक श्लोक लिखा है कि अपने विकारों को खत्म करना। गीता में एक श्लोक लिखा है कि हम कोई कामना प्रकट करते हैं, वो पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध प्रकट होता है, गुस्सा आता है। तो छठा घर भी वही है। या क्रोध करना सही है या गुस्सा करना सही है कोई भी चीज पे? बिल्कुल नहीं है। तो गीता के उपदेश में भी यही लिखा है, भगवत गीता में एकदम क्लियरली लिखा है। और एक जगह यह भी लिखा है, तीसरे घर का मालिक छठे घर में हो, बुध उच्च का हो जाए। ऐसे लोग ओवर इंटेलिजेंट होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, उन्हीं के कारण उनका पतन होता है। तो छठा घर के अंदर कितना पावरफुल है छठा घर डिपेंड करता है। ज्यादा पावरफुल होने से भी छठा घर अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि फिर वो आदमी ओवर कॉन्फिडेंस होता है, वो किसी को कुछ नहीं समझता। तो छठे घर का स्टोन क्यों पहनना चाहिए इसका आज बात बता। तो मान लीजिए छठे घर में कोई राशि बैठी है या कोई प्लेनेट बैठा है, वो वीक है, तो आपको लगातार कंपटीशन फाइट करने में या कोई भी एग्जाम को क्रैक करने में छठा घर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इवन जो केस कबाड़े होते हैं, जो लीगल प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में, वो भी छठे घर को ही रिप्रेजेंट करती है। तो छठा घर के अंदर सबसे अच्छा है कि छठे घर का स्टोन जरूर पहनना चाहिए। अगर इस पर सिचुएशन ये, अगर कोई इंसान कोई कंपटीशन फाइट कर रहा है, कोई एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश कर रहा है, जैसे बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट की ओर में, उसको क्रैक कर रहा है, या बहुत ज़्यादा हेल्थ को रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, तो छठे घर का स्टोन जरूर पहनना चाहिए। अगर आप छठे घर के स्टोन पहनोगे तो उन चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी, मतलब आपकी बीमारियों से आपको मुक्ति मिलेगी, कंपटीशन फाइट करने में आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, आप पैनिक नहीं होगे बार बार में, डरोगे नहीं बार बार में। तो छठे घर से रिलेटेड ये चीजें जरूरी है, छठे घर का स्टोन जरूर पहनना चाहिए। कोई टेंशन नहीं है। ये एक्चुअली भ्रम है कि छठे घर का स्टोन पहनने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये गलत अवधारणा है, अपने दिमाग से निकाल दीजिए। छठा घर बहुत इंपॉर्टेंट घर है। आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज फाइट करते हो छठे घर से ही होती है। बाकी चीजें और देखनी पड़ती है कि उसको वो गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर पाएगा या गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन पाएगा, वो छठे घर से ही डिसाइड होता है कि आप कितने फाइट करके जीत सकते हो। कई लोगों की किस्मत में देखिएगा आप, कई लोगों की किस्मत में क्या होता है कि छठा घर इतना स्ट्रांग होता है कि उनको फाइट करने का जरूरत नहीं पड़ता, वो जाते हैं और वो इंटरव्यू में क्लियर हो जाते हैं, अच्छी जॉब मिल जाती है उनको। छठे घर को स्ट्रांग करने के लिए छठे घर के स्टोन जरूर पहने, आपको फायदा होगा। एक साइंटिफिकली रिसर्च हुआ था, उसके अंदर बोला गया था कि ये प्रिंसिपल ऑफ लाइट का एक थ्योरी है कि हम जब टॉर्च जगाते हैं तो उसका कितना एरिया को वो टॉर्च का लाइट कवर करता है। तो कुंडली में छठा और आठवां घर कवर नहीं होता, क्योंकि 120 डिग्री को ही टॉर्च कवर कर पाती है, कोई भी बोल देगा। पर छठा और आठवां घर शेडो के अंदर रहता है।
तो छठे और आठवें घर में ताकत देनी पड़ती है, तो छठे घर का स्टोन जरूर पहनना चाहिए। अब आ जाते हैं हम आठवें घर में। आठवां घर मृत्यु का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, आप कितनी आयु जिएंगे उसको ये बताता है। मृत्यु से ज्यादा ये बताता है कि आप कितनी आयु आप जिएंगे। ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का घर है। रीजन क्या है, जब आप 9th हाउस तक जाओगे तो पहले आपको आठवें घर में ट्रांसफॉर्मेशन आना जरूरी है। तो 9th हाउस आपका धर्म का हो गया, धर्म से रिलेटेड नॉलेज। तो आठवां घर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का घर माना जाता है, ये आयु का घर माना जाता है, ये ससुराल का घर माना जाता है। आपकी स्पाउस के जिस घर से स्पाउस आई है या जिस घर से स्पाउस है उसका घर माना जाता है। आठवां घर को जागृत करना पड़ता है। बहुत लोगों में आप ये देखोगे कि शनि आठवें घर में है तो उनकी आयु लंबी होती है, स्ट्रगल बहुत रहती है। शनि सूर्य अगर आठवें घर में है, ऐसे लोगों की जब जन्म है 5 से 7 साल के जब होते हैं, उनकी लाइफ में हेल्थ को लेके बड़ा प्रॉब्लम आता है। और सूर्य आठवें घर में होने से ऐसे लोगों को अचानक संपत्ति मिलने के भी चांस होते हैं, क्योंकि बहुत जगह ये भी मैंने प्रैक्टिस में देखा कि आठवां घर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कुछ लोगों के लिए, राजयोग के लिए। राजयोग फलित कराने में आठवां घर भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जब ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हो, पुरानी चीजें खत्म करते जाते हो, नई चीजों की तरफ जाते हो, तो आठवां घर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आठवां घर एक ऐसा घर है ना जो केतु को मिला है। तो आठवें घर में क्या होता है, केतु का मतलब लिबरेशन, मुक्ति, कोई चीज से मुक्ति पाना। तो हम क्या होता है, बहुत जगह आप ये देखते होंगे लोग अपनी गिल्ट को लिए घूमते हैं, पुरानी चीजों को लिए घूमते, दिमाग में चीजें बिठाए रखते, उसने मेरे को ऐसे बोल दिया, उसने मेरे को ऐसे बोल दिया, उसने मेरे को ऐसे बोल दिया, 10 साल पहले मेरे किसी ने पैसे मार लिए बिजनेस में। तो बिजनेस के अंदर उतार चढ़ाव रहते हैं। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो 100% प्रॉफिटेबल हो, अगर है तो वो इंसान कोई गरीब होता ही नहीं आज के टाइम में। तो आठवें घर से आपको मुक्ति पानी पड़ेगी। आपकी गिल्ट, आपके पुराने लोगों से जान पहचान, जिन्होंने आपका बुरा कहा था, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, ये आठवें घर से आता है। तो मोस्टली बोलते हैं कि आठवें घर का स्टोन पहन लो, अगर वो भी नहीं है तो केतु का स्टोन पहन लो। केतु का जो कैट्स आई आता है वो पहन लो। क्यों बोला जाता है कि आप पुरानी चीजों से मुक्ति पा सके, क्योंकि आठवां घर ऐसा घर है वो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देता है लाइफ में। तो आप जब भी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया से गुजरते हैं तो आपको पुरानी चीजें खत्म करनी पड़ती है। कुछ लोग एकदम फ्री होते हैं, उनको अपनी लाइफ में कोई भी चीज इजीली मिलती नहीं, कहाँ पे रख दिया भूल जाते हैं रख के। उनकी खुद की फोटोज नहीं मिलती, पुरानी फोटोज, उनको याद नहीं है, बोलते कोई कुछ बोल दिया फर्क नहीं पड़ता उनको। वो सब कुछ खत्म करते हुए चलते हैं, वही आगे जाके प्राप्ति करते हैं मोक्ष की तरफ की। मोक्ष के 7 प्लेनेट है, मेनली 7 प्लेनेट है और 7 स्टेज है मोक्ष का। तो जब 7 स्टेज से आप गुजरोगे तो आठवां घर में आपको मुक्ति पानी पड़ेगी, पुरानी चीजों को खत्म करना ही पड़ेगा। तो आठवां घर का स्टोन जरूर पहनना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आता आपकी लाइफ में। अगर आपका गोल है कि मुझे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन करके पुरानी चीजों को खत्म करना है, आठवें घर का स्टोन पहने। अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा तो आप केतु का स्टोन पहन ले, क्योंकि आठवें घर का नेचुरल सिग्निफिकेटर माना जाता है। मतलब आठवें घर रूल करता है केतु। वृश्चिक राशि केतु को भी मिली है, तो आठवें घर में केतु से रिलेटेड आप स्टोन पहन लीजिए। एक श्लोक में लिखा था कि, एक बुक में है कि शुक्र का जो स्टोन है, जो रत्न है, वो खाली हीरा या ओपल नहीं है, कैट्स आई भी है। ये कैसा लगा आपको सुन के? ये थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, पर बुक्स में ये मेंशन किया हुआ है कि केतु का जो स्टोन कैट्स आई है वो शुक्र के लिए भी पहनाया जाता है। किसी को डायबिटीज हो जाए तो केतु का स्टोन रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि देखो कोई भी अंदर गिल्ट रह जाता है, मेरी ये बीमारी रह गई, मेरे को हो गई मेजर। तो ये आठवां घर क्रोनिक बीमारियां देता है, तो उसमें से एक डायबिटीज भी है। तो आठवें घर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स को हटाना है तो डेफिनेटली आपको केतु का स्टोन जरूर पहनना चाहिए। एक बुक में लिखा था, बहुत अच्छी लाइन थी, अच्छा लगता है कि रिश्तों में ममता होनी चाहिए, व्यवस्था नहीं। जहाँ व्यवस्था हो जाती है वो रिश्ते नहीं रहते हैं। तो जो आठवां घर होता है वो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन का घर है कि आठवें घर से आप 9वें घर में पहुंचने के लिए पहले आठवें घर की चीजों को आपको करना पड़ेगा। तो उसका स्टोन जरूर पहनना चाहिए। और 9वें घर में पहुंचने के लिए कुछ रिलीजियंस के अंदर, देखिए आप अब रिलीजियंस की बात पे आते हैं, तो कुछ रिलीजियंस के अंदर व्यवस्थाएं की हुई है, ये करना ही होगा।
ये करने से पाप लगेगा, ये करने से आपको ऐसा हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। क्या धर्म ये सिखाता है? धर्म स्वतंत्रता देता है। आठवां घर क्या चीज का है? मुक्ति पाने का। जब भी तो आप 9वें घर तक पहुंचोगे। तो 8वां घर से आपको ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए, आपको 9वें घर तक पहुंचने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और जो धर्म ये कहता है कि ये करना ही होगा, इससे पाप लग जाएगा, ये एजेंडा प्रोपेगेंडा है, ये एक्चुअली धर्म नहीं है। आप अगर फिर भी आप कंफ्यूज हो तो आपको उस धर्म को दोबारा, उस ग्रंथों को दोबारा पढ़ना जरूरी है। तो 8वें घर से रिलेटेड आपको मुक्ति मिलेगी जब भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन होकर आप 9वें घर में पहुंचोगे, धर्म के घर में। और धर्म हमेशा स्वतंत्रता देता है, धर्म बेड़ियां नहीं बांधता। अगर धर्म ये कर रहा है तो आपको दोबारा बुक्स को जरूर पढ़ना चाहिए। ज्योतिष दिखाता है, विवेक, शास्त्र विवेक सिखाते हैं, सहनशीलता सिखाते हैं, ये चीजें जरूरी है। ज्योतिष आपको दिखा देता है कि ये चीज है, क्योंकि ज्योतिष भी बुक से ही आया है। तो पॉजिटिव चीजों की तरफ आपको झुकना है। तो सबसे अच्छा है कि 8वें घर का आप स्टोन पहनिए, आपकी लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स है वो हटने लग जाएगी, आपको पुरानी चीजों से मुक्ति मिलने लग जाएगी। ये 8वां घर इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो 8वें घर का स्टोन पहनने से डरे ना, कुछ भी मेजर खराब नहीं होगा। कि 8वां घर अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपके लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। जब भी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो एक बहुत बड़ा चेंजेस आता है लाइफ में, उसको एक्सेप्ट करने के लिए वो स्टोन पहनाया जाता है। क्योंकि इंसान कोई भी चीज को इजीली एक्सेप्ट नहीं करता, वो क्वेश्चन खड़े करता है। तो 8वें घर का स्टोन, या तो केतु का स्टोन पहन लीजिए आप, कैट सही, या 8वें घर से रिलेटेड कोई भी स्टोन जो 8वें घर को रूल करता है उसका स्टोन आपको जरूर पहनना चाहिए। अब आते हैं हम 12th हाउस की तरफ, 12वां घर। क्या 12वें घर का स्टोन आपको पहनना चाहिए? पहले आपको यह समझना 12वां घर क्या चीज का है। 12वें घर खर्चे का है, आपकी नींद का है, प्राकृतिक आपदाओं का है। वो घर है जो ये निंदा का घर भी माना जाता है कि निंदा कहां से होती है, आपको निंदा कितना दिमाग पे इफेक्ट गिरती है, 12वां घर है। जिनका 12वां घर डिस्टर्ब होता है तो उनको हमेशा ये रहता है कि मेरे को उसने ऐसा बोला, मेरे को उसने ऐसा बोला, मेरे को उसने ऐसा बोला। क्योंकि 12वां घर लास्ट घर है, उसके बाद में फिर से जीवन स्टार्ट होता है पहले घर से। तो 12वें घर में जिसको नींद का प्रॉब्लम है, खर्चे का प्रॉब्लम है, बार बार में इसको लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उनको ये जरूर पहनना चाहिए। क्योंकि 12वां घर का आप स्टोन पहनोगे ना तो आपके लाइफ में शांति आने लगेगी। आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि आपकी निंदा कौन कर रहा है, आपको अच्छा या बुरा कौन बोल रहा है, आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। तो दिमाग में ये चीज पहले क्लियर करना है कि 12वें घर का स्टोन भी इंपॉर्टेंट है, पर जरूरत किसको है? जिसको बहुत जल्दी बुरा लगता है, छोटी छोटी बातों को लेके दिमाग में, दिल पे उसके गिल्ट रहता है, उसको 12वें घर का स्टोन जरूर पहनना चाहिए। जब भी आप 12वें घर का स्टोन पहनोगे तो आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। एक बहुत अच्छी लाइन में ये लिखा है कि दूसरे को बदलने से पहले, मतलब रोड पे कंकर पत्थर पड़े हैं, उसको हटाने से अच्छा है चंपल पहन लीजिए। तो 12वें घर का स्टोन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो चप्पल की तरह काम करेगा। कंकर पत्थर को मत हटाइए। तो 12वां घर एक ऐसा घर है जो आपको प्रॉब्लम से, आपको लोग बुरा भला बोल रहे हैं, आपको प्रोपेगेंडा में फंसा रहे हैं कि आप हमेशा ये करने से ये हो जाएगा, वो करने से ये हो जाएगा, सेम 8वें घर जैसा है। 12वें घर का स्टोन पहनने से आप उन चीजों से मुक्ति पाने लग जाएंगे। तो इसीलिए बोलते हैं 12वें घर का स्टोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात ये 6, 8, 12वें की तो बात हो गई। अब ये समझना है कि स्टोन कौन सा पहना जाए। आजकल क्या है, मार्केट के अंदर कुछ नकली स्टोन है, कलर चढ़ाए हुए, कुछ स्टोन है जो लैब मेड है, लैब से बनते हैं, कुछ स्टोन है जो आर्टिफिशियल है 100%, कुछ स्टोन है जमीन से निकलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या लैब ग्रोन असली है या जमीन से निकला हुआ पत्थर असली है, दोनों काम करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए ये जो कलर चढ़ाए तो बेकार है, तो सिंथेटिक है, पर लैब ग्रोन डायमंड मशीन से बनते हैं। और जो धरती से जो पत्थर निकलते हैं सुंदर, देखो लैब ग्रोन सुंदर बहुत होगा डेफिनेटली, पर धरती से जो पत्थर निकलते हैं उनके अंदर धरती की ऊर्जा रहती है, हजारों करोड़ों सालों से वो धरती के अंदर दबे हुए हैं, तो ऊर्जा लेते लेते बड़े हुए हैं। ये भी एक बात बहुत अच्छी है कि ओरिजिनल स्टोन कभी भी क्लियर नहीं होते, ट्रांसपेरेंट इतने नहीं होते। एक रीजन क्या है, क्योंकि उसको हर क्लाइमेट को झेलते झेलते धरती का पूरा एनर्जी उसको मिला है।
तो हमेशा यही करिए। ये नहीं कहता हूं कि एकदम अच्छे स्टोन दिखने में वो खरीदिए, ओरिजिनल स्टोन खरीदिए और वही पहनना है। अब स्टोन किसके क्या हिसाब से पहनना है, इसके ऊपर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि स्टोन क्यों पहनना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का टॉपिक ये है कि 6, 8, 12 के स्टोन जरूर पहनने चाहिए। खुद पे ट्राई करके देखिए। देखिए, जब तक आप खुद नहीं करोगे, एक बहुत अच्छी लाइन है, खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। जब तक आप कोई भी स्टोन अपने ऊपर यूज नहीं करोगे, लोगों की बातों में रहोगे, तो वो चीजें आप पे कभी भी काम नहीं करेगी। तो 6, 8वें, 12वें का स्टोन जरूर पहनना चाहिए। मैंने पहना है, 6 का भी पहना है, 8वें का भी पहना है, 12वें का भी पहना है, सब अच्छे काम किए। मेरा प्रैक्टिकल खुद का अनुभव बता रहा हूं मैं, तो अपना अनुभव आप खुद लीजिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। तो 12 के 12 घर इंपॉर्टेंट है। हर 12 घर का कोई भी स्टोन जरूरत है तो जरूर पहनना चाहिए। होप सो आज का वीडियो आपको बहुत क्लियर समझ में आया होगा स्टोन के बारे में, कि स्टोन क्यों पहने जाते हैं, 6, 8, 12 के स्टोन क्यों पहनने चाहिए। ऐसे वीडियो में और लाता रहूंगा। तो अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आंसर दूंगा।